हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य में निवास करने वाली कुछ प्रमुख जनजातियाँ। तो आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ और किस राज्य से संबंधित हैं और उनका कितना प्रतिशत भारतीय जनसंख्या में है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देते हैं, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जनजाति, आखिर में जनजाति किसे कहते हैं? तो इनको जो है इंग्लिश में ट्राइब्स कहा जाता है। तो जो जनजातियाँ होती हैं वो एक ऐसा सामाजिक समुदाय होता है जो राज्य के विकास से पहले अस्तित्व में थे, लेकिन वो राज्य से बाहर जंगल वगैरह में रहते थे। और इनको जो है भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द से संबोधित किया गया हुआ है और इनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। और जनजाति जो है भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक वैधानिक शब्द है। जो भारतीय आदिवासी हैं इनको संबोधित करने के लिए जनजाति शब्द जो है एक वैधानिक शब्द है। तो देखिए, जनजाति लोगों का एक ऐसा समूह है जो समान वंशावली और संस्कृति को साझा करते हैं। भारत की जनजातियाँ लगभग सभी राज्यों में पाई जाती हैं। अर्थात ये जो जनजातियाँ होती हैं लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है। कहीं पे इनकी मात्रा अधिक है, कहीं पे इनकी प्रतिशत मात्रा कम है। तो जनजातियाँ जो है ये भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और जनजातियाँ जो हैं जो जनजातीय संस्कृति होती है ये भारत की अमूर्त राष्ट्रीय विरासत का एक अभिन्न अंग है। यानी कि इनका जो कल्चर होता है वो एक मेन रोल प्ले करता है। यहाँ पे हम जनजाति की बात कर रहे हैं। जनजाति उस सामाजिक समुदाय को कहा जाता है जो राज्य के विकास से पहले अस्तित्व में था, लेकिन वह राज्य से बाहर जंगल आदि में निवास करता था या अभी भी करता है। तो इनका जो अस्तित्व है ये राज्य के विकास से पहले ही इनका अस्तित्व है, लेकिन ये जो है राज्य के भीतर न रहकर राज्य से बाहर निवास करते हैं जंगल आदि में। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो आदिवासी होते हैं, आदिवासी के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है या फिर जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। और संविधान में इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जो जनजातियाँ होती हैं इनके लिए संविधान में अलग से उपबंध किया गया है। जनजाति भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक वैधानिक शब्द है। और देखिए, जनजाति लोगों का एक समूह है जो समान वंशावली और संस्कृति को साझा करते हैं। भारत की जनजातियां लगभग सभी राज्यों में निवास करती हैं। जो भारतीय राज्य हैं यहाँ पे लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनजातियां निवास करती हैं। बस किसी राज्य में इनकी प्रतिशत मात्रा अधिक है और किसी में कम है। हाँ, लेकिन ये जो है लगभग प्रत्येक राज्य में देखने को मिलती हैं। और ये जो है भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इनका जो कल्चर है वो भारत की एक राष्ट्रीय विरासत में एक अभिन्न अंग है। भारत में अधिकतम जनजातीय आबादी वाले राज्य, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ पाई जाती हैं मिजोरम में पाई जाती हैं। और ये मिजोरम की जनसंख्या का 94.4%, कितना देख रहे हैं यहाँ पे 94.4% यहाँ पे आपको अनुसूचित जनजातियाँ देखने को मिलेंगी मिजोरम में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मिजोरम में। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में जो है वहाँ की जनसंख्या का 94% जनजातियाँ पाई जाती हैं। मेघालय में 86.1% और नागालैंड में है 86.5%। इसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ जो है ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और असम और साथ में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ हैं। यानी कि भारत की जितनी जनसंख्या उसका 8.6% अनुसूचित जनजातियाँ हैं। भारत में 700 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। कितनी? भारत में जो है 700+, यानी कि 700 अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। और इनको जो है अनुच्छेद 342 के तहत क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया है भारतीय संविधान में। देखिए, भारत में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो भारत में सबसे अधिक जनजातियों में देखिए आपकी ये गोंड हो गई, भील, संथाल, मुंडा, खासी, गारो, अंगामी, भूटिया, चेंचू, कोडावा, इसको कोडाबा और ग्रेट अंडमानी। तो ये सब जो है भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, यहाँ पे सबसे बड़ी मतलब कि सर्वोच्च मत समझ लेना। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये जो भील जनजाति है इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। भील की जो संख्या है वो सर्वाधिक है।
सबसे अधिक जो है भील जनजाति की संख्या है। यह देश की कुल अनुसूचित जनजाति का 38%, कितना 38% अकेले जो है भील जनजातियाँ देखने को आपको मिलेंगी। बाकी जो आपका बचेगा 62% वो जो है उसमें अन्य हैं। 38% में अकेले भील जनजातियाँ देखने को मिलेंगी। तो देखिए इन जनजातियों को अब हम स्टेट वाइज देखेंगे कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचते हैं कहाँ पे, पूर्वोत्तर में। कहाँ पे, पूर्वोत्तर में। अगर हम पूर्वोत्तर में पहुँच के सबसे पहले सिक्किम की बात करते हैं, कहाँ की, सिक्किम की। तो सिक्किम में पाई जाती है, कहीं पे लिखा रहता है लेप्चा या फिर लेप्चा, ठीक है। बिहार की बात करें कि बिहार में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, तो बिहार में पाई जाती हैं बैंगा, बंजारा, मुंडा, भुइया और खोंड। सिक्किम में लेप्चा या लेपचा, बिहार में बैंगा, बंजारा, मुंडा, भुइया, खोंड। और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां यहाँ पे आपको भील मिल जाएंगी, मिहाल, बिरहोर, गंडावा, कमार और नट। तो देखिए सिक्किम की बात करें, देखिए सिक्किम आपका यहाँ पे ये रहा सिक्किम। सिक्किम में लेप्चा या लेपचा। बिहार आपका ये रहा बिहार। तो बिहार में पाई जाने वाली कौन कौन सी, बैंगा, बंजारा, मुंडा, भुइया, खोंड। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आपका ये एमपी रहा। एमपी में कौन कौन सी पाई जाती हैं, भील, मिहाल, बिरहोर, गडावा और यहाँ पे आपका ये कमार और नट। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा। आपका ये उड़ीसा या ओडिशा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैप में हम चलते हैं, मैप में आपका ये रहा ओडिशा। तो ओडिशा में आपकी पाएंगी बैगा, बंजारा, बड़होर, यहाँ पे चेंचू, गड़ाबा, गोंड, होस, जटायु, ये आपका जुआंग, खरिया, कोल, खोंड, कोया, उरांव, संथाल, सौरा और यहाँ पे आपका मुंडुपत्तू, ठीक है। तो देखिए उड़ीसा में बैंगा, बंजारा, बड़होर, चेंचू, गडाबा, गोंड, होस, जटायु, जुआंग, खरिया, कोल, खोंड, कोया, उरांव, संथाल, सौरा और मुंडपत्तू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला स्टेट हम ले लेते हैं पंजाब। अगर हम पंजाब की बात करें तो आपका पंजाब किधर है, ये रहा पंजाब। तो पंजाब में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा गद्दी, स्वांगला, भोट। पंजाब में कौन कौन सा, गद्दी, स्वांगला, भोट। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा
अबोर, अक्का, अपटामिस, उसके बाद बरमास, फिर डफला, गालोंग, गोम्बा, काम्पती, खोभा, मिसमी, सिगंपो, उसके बाद सिरडुकपेन, सिरडुकपेन। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में अबोर, अक्का, अपटामिस, बरमास, डफला, गालोंग, गोम्बा, काम्पती, खोभा, मिसमी, सिगप्पो और सिरडुकपेन। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजातियाँ, तो यहाँ पे देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पे तो है, ये ऐसे। ठीक है, तो इसको हम यहीं लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में औंगी, आरबा, औंगी, आरबा, उत्तरी सेंटिनल, उत्तरी सेंटिनल, अंडमानी निकोबारी, अंडमानी निकोबारी और यहाँ पे आपका हो जाएगा सोपन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम तमिलनाडु पे। तो आपका तमिलनाडु पे चलते हैं हम। तो ये रहा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में कौन कौन सी पाई जाती हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि, उम्मीद क्या मतलब 100% है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जनजातियों से नहीं आएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा टोंडा, कडार, इकला, कोटा, अडयान, अरंदान, उसके बाद अडयान के बाद अरंदान, कुट्टनायक, क्या होगा, कुट्टनायक, फिर कोराग, फिर कुरिचियान, कुरिचियान, उसके बाद मासेर, कुरुम्बा, कुरुमान, मुथुआन, पनिया, थुलया, मलयाली, इरावल्लन, इरावल्लन, कनिक्कर, मन्नान, उरासिल, बिसावन और इरूला आदि। तो आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में कितनी प्रकार की जनजातियाँ पाई गई। सबसे पहले क्या है, टोडा, कडार। यहाँ पे आप देखेंगे टोडा है, कडार है, इकला है, कोटा है, अडयान, अरादान, कुट्टुनायक, कोराग, कुरिचियान, मासेर, कुरुम्बा, कुरुमान, मुथुआन, पनिया, थुलया, मलयाली, इरावल्लन, कन्निकर, मन्नान, उर्सिल, बिशावन, इरुला आदि। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है हमारा कर्नाटक। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैप में कर्नाटक, तो ये रहा आपका मैप में, यहाँ पे आपका ये कर्नाटक है और कर्नाटक में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं वो हैं गौडालू,
हक्की, पिक्की, इरुगा, जेनु, कुरु, मलाईकुड, भील, गोंड, टोडा, वर्ली, चेंचू, कोया, अनारदन, यहाँ पे अनारदन, एरवा, होलेया, कोरमा। केरल की बात करें तो यहाँ पे केरल को देख लेते हैं। केरल, ये तो आपका कौन सा है, ये सारी जो हैं ये कर्नाटक की हैं। अगर हम केरल की बात करें तो देखिए केरल जो है आपके मैप में ये रहा केरल। तो देखिए केरल में कौन कौन सी पाई जाती हैं। केरल में कडार, इरुला, मुथुवन, कनिक्कर, मलनकुरावन, मलरायन, मलावेतन, मलायन, मनान, उलातन, यूराली, बिशावन, अरनादन, कहूरनाकन, कोरगा, कोटा, फिर आपका यहाँ पे आएगा कुरियान, कुरुमान, पनिया, पुलायन, मल्लार और कुरुम्बा। तो ये जो है केरल में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को हम 2 या 3 पार्ट में जो है पब्लिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। हाँ, लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।